नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय परशुराम। मैं कृणाल त्रिवेदी आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सभी को भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं एक सामान्य विश्लेषण से आगे बढ़कर एक विशेष विश्लेषण करने वाला हूं। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। आज मैं खाली जन्म कुंडली से ही नहीं परंतु नवमांश, दशमांश, षटबल और भावबल एवं दशा से विश्लेषण करने वाला हूं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे और पूरा विश्लेषण देखें। आज YouTube पर सर्वप्रथम बार एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अभी अभी इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू किया है, जिनको द स्काई के नाम से भी पहचाना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं सूर्य कुमार यादव की कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूँ। तो आइए बिना समय गंवाए कुंडली का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। सूर्य कुमार यादव का जन्म 14 सितंबर 1990 में 12 बजे मुंबई में हुआ था। इनकी जन्म कुंडली 8 नंबर से स्टार्ट होती है, मतलब कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल यहाँ लग्न से 7वें भाव में बैठे हैं। देखिए, 7वीं दृष्टि ये लग्न पे डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मंगल के जैसे सारे ही गुण इनके स्वभाव में मौजूद है। देखिए, स्वभाव में इनके आक्रामकता, किसी की न सुनने वाला और खुद की करने वाला और एक ईगोइस्टिक होता है। परंतु गुरु अपनी पंचमी दृष्टि से लग्न भाव को देखता है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसीलिए ज्ञान और सूझबूझ के कारण किसी भी परिस्थिति को ये व्यक्ति अच्छे से हैंडल भी कर सकता है। इसका उदाहरण आपको आईपीएल मैच के दौरान जब विराट कोहली सामने से चल के आ रहे थे, तब इनको घूर रहे थे, तब सूर्य कुमार यादव ने शांति से खड़े होकर परिस्थिति को काफी सूझबूझ से काबू किया। हालांकि इनका चंद्रमा बहुत ही निर्बल है, जो भाग्य स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में विराजमान है। इसीलिए मन में इनके थोड़ी घबराहट भी थी। अब देखिए, वापिस आते हैं कि केतु की भी 5वीं दृष्टि लग्न भाव पर है। तो मंगल और केतु के सारे गुण इनके शरीर में मौजूद होते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति शरीर से मजबूत, खड़तल और बलवान होते हैं। इनको बचपन से ही क्रिकेट और बैडमिंटन का बहुत इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि मंगल जब लग्न भाव में, कर्म भाव में या फिर दृष्टि लग्न भाव में और कर्म भाव में डाले तो स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट होता है। ऐसे जातक कॉम्पिटिटिव नेचर के भी होते हैं और किसी भी चैलेंज को पूरा करने का दमखम भी रखते हैं। देखिए, अब लग्न भाव को जब हम ये अष्टक वर्गा देखते हैं तो अष्टक वर्गा में 35 पॉइंट्स मिलते हैं। और भाव बल भी देखिए, लग्न भाव जो है उसका 5वां नंबर है, और जो लग्न भाव के स्वामी मार्स षटबल में पावरफुल है, और जुपिटर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी षटबल में पावरफुल है। इसीलिए कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लग्न भाव काफी मजबूत और बलवान है। आइए अब इनकी कुंडली में धन योग भी चेक कर लेते हैं। देखिए, धन योग जो है दूसरे भाव से चेक किया जाता है। धन भाव का स्वामी जो है वो उच्च का होकर भाग्य भाव में विराजमान है। इसीलिए ऐसे जातक जो होते हैं वो खूबी अपने भाग्य का जब बढ़ोतरी करते हैं तब उनके पास धन वैसे ही चला आता है। अब यहाँ पे जो सैटर्न है जो दूसरे भाव में विराजमान है वो तीसरे और चौथे भाव के भी स्वामी है। इसीलिए वो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी कराते हैं, परंतु एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के साथ साथ वो कर्म फल दाता भी है। तो इसीलिए वो अपना परिणाम अवश्य ही देंगे। देखिए, परिणाम मिलने में देरी हो सकती है परंतु परिणाम तो अवश्य ही देंगे। देखिए, इनका जो धन है वो धीमे धीमे बढ़ेगा पर धन में एक स्थिरता भी लाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अष्टक वर्गा में क्या कहता है दूसरा भाव। अष्टक वर्गा में दूसरा भाव जो है उसको 29 पॉइंट मिले हैं, और जो लाभ भाव है उनको 28 पॉइंट मिले हैं। और भाव बल में भी देखिए आप, जो दूसरा भाव है धन भाव है उसका 3रा नंबर मिला है, 3रा मजबूत भाव है, और जो धन भाव है उनको 4था नंबर मिला है। इसीलिए भाव बल भी अच्छा माना जा सकता है। अब आइए तीसरे भाव का विवरण करते हैं। तीसरे भाव में राहु विराजमान है, जो शनि देव की राशि मकर राशि में विराजमान है। इसके कारण मकर राशि में जो राहु होता है तीसरे भाव में, वो बहुत ही अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर, साहसी, निर्भय, निडर, किसी भी परिस्थिति में उभर आने वाले होते हैं। अब देखिए, अष्टक वर्गा में तीसरे भाव को 36 पॉइंट मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसके कारण ये जो भाव है उसको भाव बल काफी मजबूती प्रदान करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इनकी जो लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड है,
जब इनकी शादी हुई थी, जिसके साथ देविसा शेट्टी के साथ उनकी शादी हुई थी, ये उनकी लव मैरिज थी। तो लव मैरिज क्यों थी, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, लग्न भाव का स्वामी अपनी चौथी दृष्टि 1, 2, 3 और 4 वो वीनस पे बनाए हुए हैं। इससे जो हमारे जो लव मैरिज योग होते हैं वो काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। हालांकि ये मांगलिक कुंडली गिनाएगी, क्योंकि मंगल जो है वो 7वें घर में है। अब अगर चंद्र कुंडली से भी देखेंगे तो मंगल जो है वो 12वें घर में आएंगे। इसीलिए जो D1 चार्ट है और चंद्र कुंडली दोनों से ये मांगलिक होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इनकी जो वाइफ का है वो प्रोफेशन क्या हो सकता है। अब देखिए, 7वें भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र 10th हाउस में है, इसीलिए इनके वाइफ का भी प्रोफेशन जो है वो शुक्र के रिलेटेड होगा। एक प्रोफेशनल डांसर है इनकी वाइफ या फिर कोरियोग्राफर है। अब देखिए, यहाँ पे इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो राहु जो है वो अपनी पंचमी दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 वो मंगल पर बनाए हुए है। तो इसके कारण जो मैरिड लाइफ होती है उनमें कलेश और असंतोष होता है। अब देखिए, भावबल में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अष्टक वर्गा में देखिए, जो 7वां भाव है उसको 25 ही पॉइंट मिले हैं, मतलब कि एक एवरेज भाव है। अब यहाँ पे और एक चीज देखते हैं कि ये जो नवमांश है, जो हमारा नवमांश है, ये नवमांश है, इसमें गुरु और शुक्र दोनों शत्रु राशि में है, इतने बलवान नहीं है। इसके कारण 7वां भाव थोड़ा कमजोर रहता है, इसीलिए 7वां भाव थोड़ा कमजोर रहता है। अब चलिए आइए इनके भाग्य भाव के बारे में जानते हैं और इनके माता पिता के बारे में जानते हैं। देखिए, भाग्य भाव में जो है वो गुरु उच्च का है और ये भाग्य को बलवान कर रहा है। वहीं भी भाग्य भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में होने के कारण भाग्य के बल में थोड़ी कमी भी देखी जा सकती है। चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में होने के कारण माता के सुख में भी कमी आ सकती है। मानसिक तनाव और मन में थोड़ी घबराहट भी रहती है। चंद्रमा जो है वो षडबल में देखिए आप, ये षडबल है, ये षडबल है, ये षडबल है, उसमें चंद्रमा इतने बलवान नहीं है। और जो चौथा भाव है, चौथा भाव को भी आप देखिए तो 22 सबसे कम मार्क्स मिले हैं अष्टक वर्गा के टेबल में। और अगर आप भाव बल में भी देखिए तो चौथा जो हाउस है उसको ये कहाँ से ये 10वां नंबर मिला है। तो यहाँ पे ये कमजोर होते हैं। तो ऐसे जातक को माँ के सुख में कमी आती है। ये इनके जन्मभूमि छोड़ने के बाद ही इनका भाग्योदय होता है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर जो है वो भाग्य भाव में है, मतलब कि अगर या त्रिकोण भाव में हो, उच्च का हो, और जो यानी मतलब केंद्र हाउस में हो या त्रिकोण हाउस में उच्च का हो, तो ऐसा कहा जाता है कि ये काफी दोष को मिटा देता है। अब आइए देख लेते हैं कि नवम भाव को अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स मिले हैं। देखिए, ये अष्टक वर्गा है, इसमें नवम भाव को 28 पॉइंट मिले हैं। 28 पॉइंट माने के ये गुड माना जाएगा। और अगर अब सूर्य की स्थिति देखें, ये सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति भी मजबूत है, इसीलिए इनको अपने पिता का भरपूर सहयोग रहेगा। पिता की आयु और कर्म क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा होगा। आइए अब जान लेते हैं कि इनके करियर और प्रोफेशनल क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में यानी कि गुरु के तीसरे नक्षत्र में हुआ है। गुरु के नक्षत्र में तीसरे चरण में हुआ है, इसीलिए इनकी जन्म राशि जो है मिथुन है। और इनको जो बाल दशा मिली थी, मतलब कि इनको जो बाल दशा मिली थी वो गुरु की मिली थी, जो 1990 से 1996 तक है। चलिए अब देख लेते हैं कि इनके जीवन में राहु का कितना बड़ा योगदान है। जो राहु है इनके जीवन में वो बहुत ही जो पराक्रम भाव में विराजमान है, उनका बहुत ही बड़ा इनके जीवन में योगदान रहा है। देखिए, जब इनको शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही थी, ये शनि की महादशा है, इसमें अंतरदशा चल रही थी, मतलब कि 2009 से 2012 में जब इनका डेब्यू हुआ विजय हजारे ट्रॉफी में, ये 11 दिसंबर 2010 में, तो इन्होंने 41 स्कोर किया था। 37 बॉल में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। अब देखिए दूसरी बात, जब राहु की अभी अंतरदशा चल रही थी तभी उनका डेब्यू हुआ रणजी ट्रॉफी टीम में, जो मुंबई की तरफ से खेल रहे थे। ये उनका डेब्यू हुआ था। उन्होंने उसमें 9 मैचेस में 754 रन किए
और उसमें उनका एवरेज भी काफ़ी बढ़िया था। अब ये देखिए, जब यही दशा चल रही थी तब मुंबई की डोमेस्टिक भी ये खेले थे। मुंबई की डोमेस्टिक में इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा रन किए थे और उनको एमए चिदम्बरम ट्रॉफी का विनर भी घोषित किया गया था। देखिए, जब इस शनि की महादशा में जब जुपिटर जो भाग्य भाव में उच्च का होकर बैठा है, उनकी दशा मतलब उनकी अंतरदशा आई थी, तब उनका भाग्योदय हुआ। आईपीएल में उनका चयन हुआ, मुंबई इंडियंस में उनका चयन हुआ। हालांकि वहां पे पहले से दिग्गज प्लेयर थे, इसीलिए इनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला, पर 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनका चयन किया और वह फिर ऐसे परफॉर्म किया, उन्होंने ऐसे परफॉर्म किया कि 2018 में वापस से मुंबई इंडियंस ने उनको वापस अपनी टीम में लिया। जब शनि की महादशा के बाद जब बुध की महादशा चालू हुई, ये जहाँ पे बुध की महादशा चालू हुई, तो जो लग्न कुंडली में कर्म भाव में विराजित है, अगर आप लग्न कुंडली देखेंगे तो उसमें ये कर्म भाव में विराजित है। ये देखिए, हालांकि इधर अस्त है, सूर्य से अस्त है और निर्बल है, पर जब अब नवमास देखते हैं तब वो वर्गोत्तमी हो जाता है। वर्गोत्तमी होने के कारण ये भी कर्म में इनको काफ़ी, महादशा जब स्टार्ट हुई तो इनको काफ़ी फेमस हुए और आईपीएल में उन्होंने 2018, 2019 और 2020, मतलब कि 2018 में 512 रन, 2019 में 424 रन और 2020 में 480 रन बनाए। अब आइए जानते हैं कि इनका T20 वर्ल्ड कप के दौरान परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अभी उनको जो बुध है, मतलब कि जो बुध है उसके अंदर जो मून की अंतरदशा और उसके अंदर राहु की प्रत्यांतर दशा चल रही है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। तो ये कहा जा सकता है कि ये सूर्य की तरह ही चमकेंगे। क्यों? क्योंकि ये दशम भाव देखिए, अब दशम भाव में सूर्य जो है वो खुद की राशि में विराजमान है। खुद की राशि में विराजमान है तो ये कर्म भाव को, कर्म क्षेत्र को बहुत ही अच्छा बनाएगा। और अगर आप देखें सूर्य का षटबल में भी देखिए पहला नंबर है, भाव बल में देखिए तो दशम भाव जो है वो दूसरे नंबर पे है। और अगर आप अष्टक वर्गा में देखिए तो भी आपको ये देखने को मिलेगा कि दशम भाव को 28 पॉइंट मिलते हैं। मतलब मिलजुल के ये कहा जा सकता है कि इनको अपने कर्म क्षेत्र में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान काफ़ी कुछ मिलेगा। इसीलिए इनके परफॉर्मेंस में भी वो काफ़ी निखार आएगा और ये सूर्य देव की तरह अवश्य ही चमक उठेंगे। अगर आप दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कुंडली का विवेचन समाप्त करता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये कुंडली का विवरण संपूर्ण तरीके से, ऐसी और कुंडलियों का विवरण चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट कर प्लीज़ मुझे बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। और अगर आपको कोई अन्य सेलिब्रिटी या किसी भी की कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, अब मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। क्यों? क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। धन्यवाद।